तो 2025 खत्म होने को आया है एंड व्हाट अ ईयर इट हैज बीन, स्पेशली फॉर आरसीबी फैंस। आरसीबी फैंस के लिए कैसे, ऑफ कोर्स सी बात है, उन्होंने 2025 में अपना सपना जिया है। इतने सालों की जो वो चाहते थे कि हाँ वो हम ट्रॉफी जीते, हम ट्रॉफी जीते, वो फाइनली दिन आ गया उनके लिए 2025 में कि वो ट्रॉफी जीत गए। विराट फैंस के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, ये बहुत अच्छा साल था मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है? स्पेशली विराट फैंस मुझे बताना जरूर। बट ये साल सिर्फ विराट फैंस, आरसीबी फैंस के लिए अच्छा नहीं था, बल्कि ये सी ड्रामा लवर्स के लिए भी बहुत अच्छा साल था। अगर मैं ये कहूँ कि ये साल सी ड्रामास का गोल्डन ईरा था, तो गलत नहीं होगा। इस साल हमने देखा कि कैसे चाइनीज ड्रामा ने ग्लोबल इंडस्ट्रीज को पुश किया। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इस साल हमने सिर्फ स्टोरीज नहीं देखी, हमने इमोशंस जिए हैं। फ्रॉम हाई बजट शियान शियान मास्टरपीसेस टू स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांसेस जिसने हमारा दिलों को टच किया है। आज हम बात करने वाले हैं इसी पे कि टॉप 20 सी ड्रामास ऑफ 2025 जिन्होंने सिर्फ लोगों का दिल नहीं जीता बल्कि बिलियन व्यूज का माइलस्टोन टच किया। बट व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस? क्यों हमने रातों की नींद खराब की इन शोज के लिए? आज सब डिकोड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अपना खाना या स्नैक्स साथ रख लो बिकॉज वी आर गोइंग डीप। सो लेट्स डाइव इन। अप्रोक्सीमेटली लव इन द क्लाउड्स की स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स रिवेंज और धोखे पर बेस्ड है। स्टोरी शुरू होती है मिंगी से, जो एक बहुत पावरफुल वॉरियर गॉडेस है। उसका मकसद अपने दुश्मनों को खत्म करना है और इसके लिए वो अपनी असली पहचान छुपाकर एक डांसर का रूप लेती है। वहां उसकी मुलाकात जी बोजाई से होती है, जो लिंगयान पेवेलियन का एक निगर वॉरियर है। वो दिखने में थोड़ा केयरलेस लगता है, पर असल में बहुत होशियार और सीक्रेट मिशन पर है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ फेक अलायंस बनाते हैं और शादी का नाटक करते हैं। दोनों को लगता है कि वो सामने वाले को यूज कर रहे हैं, पर असल में दोनों की मंजिल एक ही होती है। जैसे जैसे वो दुश्मनों से लड़ते हैं और राज खोलते हैं, उनका धोखा असली प्यार में बदल जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी पास्ट लाइफ और पुरानी दुश्मनी उनके सामने खड़ी हो जाती है। बेसिकली ये एक एनिमीज टू लवर्स और फेक आइडेंटिटी वाली कहानी है। लव इन द क्लाउड्स के हुक होने का सबसे बड़ा रीजन हो मिंग हाओ और लू यू शाओ की सीजलिंग केमिस्ट्री और पावर कपल वाला डायनामिक है। इसमें दोनों लीड काफी स्मार्ट और स्ट्रांग हैं, जो एक दूसरे से अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर एक धांसू कैट एंड माउस गेम खेलते हैं। शो की स्टनिंग विजुअल्स, फास्ट पेस प्लॉट और जी वोजाई का ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर व्यूअर्स को इमोशनल करके रखता है। बेसिकली परफेक्ट रोमांस, एक्शन और ह्यूमर का मिक्स इसे एक नॉन स्टॉप बिंग वॉचिंग बनाता है। नंबर 19, नॉर्थवर्ड। व्यूज 1.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्थवर्ड की कहानी बेसिकली फ्लावर स्ट्रीट नाम के एक मोहल्ले की है, जो चाइना की हिस्टोरिक ग्रैंड कैनल के किनारे बसा हुआ है। स्टोरी 2000 के आसपास शुरू होती है, जहां 6 अलग-अलग फैमिलीज के बच्चे साथ में बड़े होते हैं। इनका बचपन कैनल के किनारे मस्ती करने, स्कूल जाने और छोटे-मोटे झगड़ों में बीत जाता है। ये बच्चे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, इन्हें अपने करियर और सपनों के लिए अपना पुराना घर छोड़कर बीजिंग जैसे बड़े शहर जाना पड़ता है। वहाँ इन्हें रियल लाइफ की हार्डशिप पता चलती है, जॉब्स का प्रेशर, महंगाई और अकेलापन। हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने रूट्स, अपने शहर से जुड़े रहते हैं। कुछ सालों बाद ये सब वापस आते हैं, अपने होम टाउन लौटते हैं, नॉर्थवर्ड। लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका होता है। उनका मोहल्ला मॉडर्न हो रहा होता है और ग्रैंड कैनल की अहमियत बदल रही होती है। कहानी दिखती है कि कैसे ये यंगस्टर मिलकर अपने होम टाउन को नया रूप देते हैं और अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा करते हैं। शॉर्ट में कहें तो ये स्टोरी घर से निकलने और फिर घर वापस लौटने की एक इमोशनल जर्नी है, जिसमें प्यार, दोस्ती और बदलती दुनिया को दिखाया गया है। इसके हिट होने की वजह था
कि जो 2000 का नॉस्टैल्जिक बचपन और बड़े होकर करियर का स्ट्रगल को इतना रियलिज्म के साथ दिखाया गया कि व्यूअर्स खुद को कैरेक्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। बायलो की नेचुरल एक्टिंग और मोहल्ले की पुरानी यादें इसे बहुत अडेक्टिव बनाती हैं। बेसिकली ये ड्रामा फ्रेंडशिप, फैमिली और सपनों का एक ऐसा मिक्स है जो आपको इमोशनल कर देता है। नंबर 18, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम रीमेक। ये ड्रामा शोंग शियाओ की कहानी है जो अपनी ही स्क्रिप्ट में फंस जाती है। उसका कैरेक्टर एक सैक्रिफिशियल लैम्प होता है, यानी उसे जल्दी ही मरना होता है। अपनी जान बचाने के लिए वो स्क्रिप्ट के रूल्स तोड़ने लगती है और स्टोरी के क्रूएल हीरो नांग हैंग से दूर भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट हरकतें नांग हैंग को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और दोनों के बीच एक खतरनाक पर प्यारी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। पूरी कहानी इसी बारे में है कि क्या शाओए अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल कर सर्वाइव कर पाएगी या वो उस ड्रीम लाइक वर्ल्ड में ही फंस जाएगी। ये ड्रामा कॉमेडी, सर्वाइवल और इंटेंस रोमांस का एक परफेक्ट मिक्स है। अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम के इतने हिट होने की मेन वजह इसका मेटा कॉमेडी है, जहाँ हीरोइन को पहले से पता होता है कि वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा में फंसी है। व्यूअर्स की ली यूतोंग और लियो यूनिंग की नोक झोंक और एनिमीज टू लवर्स केमिस्ट्री बहुत एडिक्टिव लगती है। शो में यूजुअल सी ड्रामा क्लिचेस का मजाक उड़ाया गया है जो इसे काफी फ्रेश और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। इसके साथ ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन और मिस्ट्री एलिमेंट्स व्यूअर्स को हर एपिसोड को एंड तक देखने के लिए रोक के रखते हैं। Number 17, Feud. Views 1.6 billion approximately. और पता चलता है कि उन्हें जुदा करने के पीछे कोई और बड़ी साजिश थी। दोनों लीड्स एक दूसरे को बर्बाद करने के बजाय एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं। ये ड्रामा धोखे, दर्द और रिडेम्पशन, पश्चाताप के एक इमोशनल सफर है जो व्यूअर्स को एंड तक बांधे रखता है। फियर्ड को व्यूअर्स इसलिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टोरी नॉर्मल रोमांस से ज़्यादा इंटेंस रिवेंज और बिट्रेयल पर फोकस करती है। बायलू और जोसेफ जैंग की पावर पैक्ड केमिस्ट्री और उनके बीच का लव हेट टेंशन हर एपिसोड में सस्पेंस बरकरार रखता है। ड्रामा में कोई भी कैरेक्टर पूरी तरह वाइट नहीं है, जो इसे काफ़ी रियलिस्टिक और डार्क बनाता है। इसके अलावा इसके अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और हाई लेवल सिनेमैटिक ने लोगों को बिंज वॉच करने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 16, विस्पर ऑफ फेट. Views 1.8 billion approximately. विस्पर ऑफ फेट की कहानी एक मिस्टीरियस और जीनियस प्रोटैगनिस्ट तांग लीसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुनिया से अलग रहना चाहता है। मगर जब मार्शल आर्ट्स की दुनिया जियांगू में अचानक खून खराबा और साजिशें शुरू होती हैं, तो उसे मजबूरन वापस आना पड़ता है। वो अपने दिमाग और ताकत के इस्तेमाल करके दुश्मनों को जाल को तोड़ता है, जबकि उसके पुराने दोस्त और दुश्मनों से हर कदम पर चैलेंज करते हैं। ये एक सफर है जहां तांग लीसी अपने दर्द भरे पास्ट का सामना करता है और बड़े बड़े राज खोलता है। इस ड्रामा में दोस्ती, धोखा और रिवेंज का एक ऐसा मिक्स है जो इसे काफी थ्रिलिंग बनाता है। विस्पर ऑफ फेट के हिट होने की वजह इसकी स्टोरी में सस्पेंस, पुरानी दुश्मनी और एक उलझी हुई साजिश का एक ऐसा मिक्स है जो व्यूअर्स को हर पल गैस करने पर मजबूर करता है। शो के लेविश कॉस्ट्यूम और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स ने इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बना दिया है। ओवरऑल हीरो का काम स्वैग और स्टोरी के अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट ही इसकी हिट होने की वजह रहे हैं। नंबर 15, फेटेड हर्ट्स. Views 2 billion approximately. फेटेड हर्ट्स की कहानी एक नीडर फीमेल वॉरियर फू ईशियाओ और चालाक प्रिंस फेंग स्वेगी के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो शुरुआत में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। एक नाकाम असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ई शियाओ अपनी याददाश्त खो देती है और अनजाने में उसी प्रिंस के साथ मिलकर काम करने लगती है जिसे वो मारने आई थी। दोनों मिलकर पैलेस की साजिशों और खतरनाक दुश्मनों का सामना करते हैं,
जहां नफरत धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल जाती है। जब ई शियाओ की मेमोरी वापस आती है तो पुराने राज खुलने लगते हैं से और पुराने राज खुलने से उनका रिश्ता इम्तिहान के दौर से गुजरता है। ये ड्रामा अपनी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, बेहतरीन एक्शन और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग इमोशनल एंडिंग के लिए जाना जाता है। फेटेड हर्ट्स के हिट होने की सबसे बड़ी वजह ली किन और चेंजी युआन की कमाल की केमिस्ट्री और उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। इसमें रोती धोती हीरोइन के बजाय एक पावरफुल फीमेल वॉरियर दिखाई गई जो व्यूअर्स को बहुत पसंद आई। शो का प्लॉट काफ़ी फास्ट पेस्ड है जिसमें फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है और हर एपिसोड में नए ट्विस्ट मिलते हैं। साथ ही इसके हाई क्वालिटी एक्शंस सीन और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एंडिंग ने इसे 2025 का ब्लॉकबस्टर बना दिया। नंबर 14, कोरोनर्स डायरी, 2.1 बिलियन व्यूज अप्रोक्सीमेटली। कोरोनर्स डायरी की कहानी किन वाग के बारे में है जो अपने परिवार के कत्ल का बदला लेने के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक कोरोनर फोरेंसिक एक्सपर्ट बन जाती है। वो प्रिंस यान्सी के साथ मिलकर अजीब और दर्दनाक मर्डर केसेस सॉल्व करती है, जहां वो डेड बॉडीज की ऑटोप्सी करके छुपाए हुए राज ढूंढ निकालती है। जैसे जैसे केसेस सॉल्व करती है वो उसे पता चलता है कि दोबारा आर्मी ज्वाइन करती है और जीरो से शुरू करके अपनी काबिलियत साबित करती है। वहां उसकी मुलाकात कमांडर शियाओ जिया से होती है जो पहले से उस पर शक करता है लेकिन बाद में उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बनता है। दोनों मिलकर दुश्मनों का खात्मा करते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये ड्रामा फीमेल एम्पावरमेंट, इंटेंस रिवेंज और पावर कपल केमिस्ट्री का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। इस ड्रामा के हिट होने की सबसे बड़ी वजह हे यान का कैरेक्टर है जो किसी पर डिपेंड होने की बजाय अपनी ताकत पर बदला लेती है। ज़ोए और चेंग लेई की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी क्योंकि उनका रोमांस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पावर कपल वाइब्स पर बेस्ड है। ड्रामा के हाई क्वालिटी एक्शन सीन्स और वॉर सीक्वेंसेस इतने रियलिस्टिक हैं कि व्यूअर्स को हर मूवमेंट पर एक्साइटमेंट मिलती है। इसके साथ ही एक पुरानी आइडेंटिटी रिक्लेम करने की यूनिक रिवेंज स्टोरी ने लोगों को एंड तक हुक्ड रखा। नंबर 12, द डेमन हंटर रोमांस, 2.6 बिलियन व्यूज अप्रोक्सीमेटली। द फर्स्ट फ्रॉस्ट एक मैच्योर और इमोशनल स्लो बर्न रोमांस ड्रामा है जो सांग-यांग और वेन यिफान के रीयूनियन पर फोकस करती है। ये दोनों हाई स्कूल डेस्कमेट थे, लेकिन इफान की फैमिली ट्रॉमा और पर्सनल स्ट्रगल की वजह से दोनों सालों तक अलग। प्रेजेंट डे में किस्मत उन्हें दोबारा मिलाती है और वो एक ही घर में हाउसमेट बन जाते हैं, जहां सांगयान का पुराना और सच्चा प्यार फिर से सामने आता है। ड्रामा में वेन इफान की हीलिंग जर्नी को दिखाया गया है जो स्लीप वॉकिंग और पीटीएसडी जैसी मुश्किलों से गुजरती है, लेकिन सांगयांग उसका ग्रीन फ्लैग सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि पुराने जख्मों को भरने और एक दूसरे पर भरोसा करने के बारे में है, जो इसे काफी रिलेटेबल और अडिक्टिव बनाता है। इसके स्टनिंग विजुअल्स और इमोशनल ओएसटी व्यूअर्स के दिलों को छू लेते हैं। द फर्स्ट फ्रूट के हिट होने की सबसे बड़ी वजह इसका अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग रोमांस और सांगयान का लॉयल कैरेक्टर है जो सालों तक अपनी पहली मोहब्बत का इंतजार करता है। ड्रामा में मेंटल हेल्थ और ड्रामा को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है, जो इसे नॉर्मल रोम कॉम से ज़्यादा डीप और रिटेबल बनाता है। बाई जिंगटिंग और जांग रोनान की नेचुरल केमिस्ट्री और हाउसमेट वाला ड्रॉप व्यूअर्स को हर एपिसोड के साथ हुक करते रहता है। इसके अलावा हिडन लव से कनेक्शन होने की वजह से फैंस पहले से ही सांग यांग के कैरेक्टर से इमोशनली जुड़े हुए थे। 11, गार्डियंस ऑफ द डिफेंग, 2.9 बिलियन व्यूज अप्रोक्सीमेटली। गार्डियंस ऑफ द डेफेंग एक मॉडर्न पुलिस ऑफिसर शू कियान की कहानी है जो ट्रांसपोर्ट होकर एक पुरानी डायनेस्टी में पहुंच जाता है और मौत की सज़ा से बचने के लिए अपने डिटेक्टिव स्किल्स का यूज़ करता है। अपनी होशियारी की वजह से वो नाइट वॉचर्स, एक एलाइट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप
ज्वाइन कर लेता है, जहां वो बड़े बड़े पॉलिटिक और सुपर नेचुरल केसेस सॉल्व करता है। इस सफर में वो सिर्फ दिमाग ही नहीं चलाता, बल्कि मैजिक और कल्टीवेशन सीखकर एक पावरफुल वॉरियर बन जाता है। स्टोरी में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है, जहाँ शू कियान अपनी मॉडर्न नॉलेज से पुराने ज़माने के लोगों को हैरान कर देता है। बेसिकली ये एक ऑर्डिनरी लड़के की वर्ल्ड सेविंग हीरो बनने की थ्रिलिंग जर्नी है। इस ड्रामा के हिट होने की सबसे बड़ी वजह डिलांग वैंग की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और उनका बिंदास स्वैग है, जो व्यूअर्स को बहुत पसंद आया है। इसमें मॉडर्न लॉजिक और एंशियंट मिस्ट्री का ऐसा मिक्स है जो इसे बोरिंग हिस्टोरिकल ड्रामा से बिल्कुल अलग बनाता है। शो के हाई बजट वीएफएक्स और एक्शन सीन्स ने फैंटेसी वर्ल्ड को बिल्कुल रियल फील कराया, जिसे ऑडियंस को हुक रखा। साथ ही इसकी स्क्रिप्ट में कॉमेडी और सस्पेंस का बैलेंस इतना परफेक्ट है कि हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी बनी रहती है। नंबर 10, दिस थ्राइविंग लैंड, 3.1 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। दिस थ्राइविंग लैंड की कहानी 1920s की शांगडोंग प्रोविंस की है, जहां एक अमीर जमींदार की बेटी निंग शिशु को उसकी शादी के दिन डाकू किडनैप कर लेते हैं। जब उसका लालची बाप बेटी को बचाने की बजाय अपनी जमीन और पैसा चुनता है, तो शिशु का पूरा जहान बदल जाता है। वो एक किसान से शादी करके मिट्टी और खेती बाड़ी की सख्त जिंदगी अपनाती है और अपने हुनर से किसानों की तकदीर बदलती है। ये ड्रामा दिखाता है कि कैसे एक औरत दुश्मनों, अकाल और धोखों के से लड़कर एक मसीहा बनती है। बेसिकली ये एक रॉयल लाइफ छोड़कर ज़मीन से जुड़ने और अपनी पहचान बनाने की एक बहुत इंस्पायरिंग और इमोशनल जर्नी है। ये ड्रामा हिट होने की सबसे बड़ी वजह यंग मिंग का पावरफुल टेक-लाम अवतार और उनकी इमोशनल एक्टिंग है, जिसने व्यूअर्स को हैरान कर दिया। इसकी स्टोरी मेन स्ट्रीम ड्रामा से अलग है क्योंकि ये 1920s की रूरल लाइफ को बहुत रियल और रॉ तरीके से दिखाती है। शोज का बिट्रेयल और रिवेंज वाला प्लॉट इतना फास्ट पेस्ड है कि ऑडियंस हर एपिसोड के बाद अगले का इंतजार करती है। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग फीमेल एम्पावरमेंट और ज़मीन से जुड़ी मिट्टी की कहानी ने इसे हर एज के लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया है। नंबर 9, लव इन पवेलियन, 3.2 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। लव इन पवेलियन एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो दोन फांग हुआइज्यू और मास्क्ड हीरो वांग क्वांग होंगे के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर एक दूसरे के सोलमेट्स बन जाते हैं, पर उनका सुकून तब छिन जाता है जब होंगे के सारे दोस्त एक मिशन में मारे जाते हैं। इधर हुआइजू की फैमिली पर एक गद्दार कब्जा कर लेता है, जिस वजह से होंगे उसे बचाने के लिए अपने घर में पनाह देता है। इनकी मोहब्बत में कोई सुकून नहीं, सिर्फ सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि दुश्मनों से लड़ते लड़ते इनकी जिंदगी बिखर जाती है। अंत में हुआइजू अपना सब कुछ त्याग कर एक पावरफुल बेटे वांग क्वांग फुगुई को जन्म देती है, ताकि उनकी लेगेसी और दुनिया दोनों सेफ रहें। इस ड्रामा के हिट होने की सबसे बड़ी वजह लियू शीशी और जांग युनलोंग की मैच्योर केमिस्ट्री है, जो व्यूअर्स को इमोशनल कर देती है। इसका हाई बजट सीजीआई और सिनेमाटोग्राफी एनिमे की दुनिया को स्क्रीन पर बिल्कुल रियल बनाते हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इसकी स्टोरी लाइन टिपिकल रोमांस से हटकर ट्रेजिक और डीप है, जो सोलमेट्स का असली मतलब को सेक्रीफाइस के साथ दिखाती है। साथ ही फॉक्स स्पिरिट मैचमेकर फ्रेंचाइज की पुरानी फैन फॉलोइंग ने भी इसे रिलीज होते ब्लॉकबस्टर बना दिया। नंबर 8, द फर्स्ट फ्रॉस्ट, 3.7 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली।
द फर्स्ट फ्रॉस्ट एक मैच्योर और इमोशनल स्लो बर्न रोमांस ड्रामा है जो सांग यांग और वेन इरफान के रीयूनियन पर फोकस करती है। ये दोनों हाई स्कूल डेस्कमेट थे, लेकिन इरफान की फैमिली ट्रॉमा और पर्सनल स्ट्रगल की वजह से दोनों सालों तक अलग। प्रेजेंट डे में किस्मत उन्हें दोबारा मिलाती है और वो एक ही घर में हाउसमेट बन जाते हैं, जहां सांगयान का पुराना और सच्चा प्यार फिर से सामने आता है। ड्रामा में वेन इरफान की हीलिंग जर्नी को दिखाया गया है, जो स्लीप वॉकिंग और पीटीएसडी जैसी मुश्किलों से गुजरती है, लेकिन सांगयांग उसका ग्रीन फ्लैग सपोर्ट सिस्टम बनता है। ये स्टोरी सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि पुराने जख्मों को भरने और एक दूसरे पर भरोसा करने के बारे में है, जो इसे काफी रिलेटेबल और एडिक्टिव बनाता है। इसके स्टनिंग विजुअल्स और इमोशनल ओएसटी व्यूअर्स के दिलों को छू लेते हैं। द फर्स्ट रोड के हिट होने की सबसे बड़ी वजह इसका अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग रोमांस और सांगयान का लॉयल कैरेक्टर है, जो सालों तक अपनी पहली मोहब्बत का इंतजार करता है। ड्रामा में मेंटल हेल्थ और ड्रामा को बहुत मैच्योर तरीके से दिखाया गया है, जो इसे नॉर्मल रोम कॉम से ज़्यादा डीप और रिटेबल बनाता है। बाई जिंगटिंग और जांग रोनान की नेचुरल केमिस्ट्री और हाउसमेट वाला ड्रॉप व्यूअर्स को हर एपिसोड के साथ हुक करते रहता है। इसके अलावा हिडन लव से कनेक्शन होने की वजह से फैंस पहले से ही सांग यांग के कैरेक्टर से इमोशनली जुड़े हुए थे। लव से कनेक्शन होने की वजह से फैंस पहले से ही सांग यांग के कैरेक्टर से इमोशनली जुड़े हुए थे। नंबर 7, द प्रिजनर ऑफ ब्यूटी, 4 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। द प्रिजनर ऑफ ब्यूटी की कहानी दो दुश्मन घरानों वे और कियाओ क्लान्स की पुरानी दुश्मनी पर बेस्ड है। अपने खानदान को तबाही से बचाने के लिए समझदार और खूबसूरत शियाओ कियाओ की शादी गुस्सैल और रथलेस वार्डलॉर्ड वे शाओ से कर दी जाती है। शुरुआत में वे शाओ उससे नफरत करता है और बदला लेना चाहता है, लेकिन शियाओ कियाओ अपनी इंटेलिजेंस और हिम्मत से धीरे धीरे उसका दिल जीत लेती है। दोनों मिलकर पॉलिटिक्स, साजिशों और जंग का सामना करते हैं, जिससे उनका नफरत का रिश्ता एक गहरे प्यार में बदल जाता है। ये एक बेहतरीन सफर है जहां पुरानी दुश्मनी भरोसे और जुनून के आगे हार मान लेती है। इस ड्रामे के सुपरहिट होने की मेन वजह लियो यूनिंग और सोंग जुए की इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है, जो स्क्रीन पर आग लगा देती है। इसका एनिमीज टू लवर्स ट्रॉप इतना इंटेंस है कि व्यूअर्स हर एपिसोड के लिए एक्साइटेड रहते हैं। साथ ही फीमेल लीड का स्मार्ट और स्ट्रांग होना, नो क्राइंग सीन्स और ड्रामा की ग्रैंड साइनेमेटोग्राफी इसे बाकी हिस्टोरिकल ड्रामा से अलग बनाती है। इन शॉर्ट, इसका परफेक्ट पेसिंग और कोल्ड हीरो टर्न सॉफ्ट वाला कॉन्सेप्ट ऑडियंस को बहुत पसंद आया। नंबर 6, ब्लड रिवर, 4.4 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। ब्लड रिवर की कहानी आन्हे नाम के एक खुफिया असैसिन गिल्ड के गिर्द घूमती है, जहां उनका लीडर मौत की कगार पर है। लीडर की हालत बिगड़ते ही गिल्ड की 3 फैमिलीज के बीच सत्ता यानी पावर के लिए खूनी जंग शुरू हो जाती है। मेन लीड शू मुयू, जो एक टॉप असैसिन है, अपने लीडर को बचाने के लिए एक माहिर डॉक्टर की तलाश करता है ताकि सिविल वॉर को रोका जा सके। इस सफर में उसका साथ उसका जिगरी यार शू चांगे देता है और दोनों मिलकर गिल्ड के पुराने और जालिम नियम बदलना चाहते हैं। पूरी स्टोरी इसी बारे में है कि कैसे ये दोनों दोस्त साजिशों से लड़कर अपने लिए एक नॉर्मल और आज़ाद जिंदगी का रास्ता बनाते हैं। ब्लड रिवर के हिट होने की सबसे बड़ी वजह इसका हाई ऑक्टेन एक्शन और टॉप लेवल सीजीआई है, जो हर फाइट सीन को सिनेमैटिक बनाता है। इसके साथ ही गोंगजुन और चांग हुसान की जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ब्रदरहुड ने व्यूअर्स को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट किया। शो का डार्क असैसिनेशन थीम और फेस स्पेस स्टोरी लाइन इसे बोरिंग नहीं होने देती, क्योंकि हर एपिसोड में नए ट्विस्ट आते रहते हैं। साथ ही द ब्लड ऑफ यूथ यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से फैंस इसकी बैक स्टोरी और लेगेसी देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। नंबर 5, लव एम्बिशन, 4.8 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली।
लव एम्बिशन की स्टोरी एक एम्बिशियस लड़की शू यान के बारे में है जो अपनी गरीब बैकग्राउंड को छुपाकर एक फेक हाई क्लास आइडेंटिटी बनाती है। वो एक अमीर बिजनेसमैन शेन हाउमिंग से शादी कर लेती है ताकि वो सोसाइटी के टॉप लेवल तक पहुंच सके। लेकिन ये परफेक्ट लाइफ सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिकी होती है और धीरे धीरे उसके पुराने राज खुलने लगते हैं। कहानी में लव और मैनिपुलेशन का एक ऐसा खतरनाक खेल चलता है जहां दोनों लीड्स एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। एंड तक ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि शू यान अपनी पहचान बचाती है या अपनी एम्बिशंस की वजह से सब कुछ खो देती है। लव एम्बिशन के हिट होने की सबसे बड़ी वजह जाओ लुशी का नया ग्रे और शातिर अवतार है जो रेगुलर स्वीट रोल से बिल्कुल अलग है। इसकी कहानी में कोई बेचारी हीरोइन नहीं बल्कि एम्बिशियस और मैनिपुलेटिव लड़की है जो व्यूअर्स को काफी फ्रेश और एक्साइटिंग लगे। लीड्स के बीच का इंटेंस माइंड गेम और उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री ने हर एपिसोड में सस्पेंस बरकरार रखा। साथ ही शो की लग्जरियस स्टाइलिंग और फास्ट पेस ड्रामा ने इसे यंग ऑडियंस के बीच काफी वायरल और पॉपुलर बनाए रखा। नंबर 4, फ्लोरिस पियोनी, 5.3 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। फ्लोरिस पियोनी की कहानी हे वे फांग की है जो अपनी नाकाम शादी और अब्यूसिव परिवार को छोड़कर चांगआन सिटी आ जाती है। वहां वो पियोनीज फूलों की खेती का बिजनेस शुरू से शुरू करती है और अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनती है। इस सफर में उसे जियांग चानयांग का साथ मिलता है जो एक सीक्रेट ऑफिशियल होता है और उसे एक मुश्किल में सपोर्ट करता है। दोनों मिलकर बिजनेस राइवलरीज और कोर्ट पॉलिटिक्स का सामना करते हैं और उनके बीच एक गहरा रोमांस डेवलप होता है। ये ड्रामा एक औरत के एम्पावरमेंट, उसके स्ट्रगल्स और उसकी जीत की एक इंस्पायरिंग दास्तान है। फ्लोरेंस पियोनी के सुपर हिट होने की मेन वजह यांग जी और लिया शन की आइकॉनिक जोड़ी कम बैक है जिनकी केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस बेचैन थे। ड्रामा में एक बेचारी लड़की के बजाय एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमन की कहानी दिखाई गई जो आजकल के ऑडियंस को बहुत इंस्पायर करती है। इसका प्रोडक्शन लेवल और टांग डिनेसिटी को ग्रांड सेटअप इतना सुंदर है कि हर सीन आई कैचिंग लगता है। साथ ही इसकी स्टोरी में रोमांस के साथ साथ बिजनेस टैक्टिक्स और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस है जो व्यूअर्स को एंड तक बांधे रखता है और देखने पर मजबूर करता है। नंबर 3, द इमॉर्टल एसेंशन दूर करता है। नंबर 3, द इमॉर्टल एसेंशन, 6.1 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। द इमॉर्टल असेंशन एक गरीब और ऑर्डिनरी लड़के हान ली की कहानी है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए एक मार्शल आर्ट सेक्ट को ज्वाइन करता है। उसे एक मिस्टीरियस ग्रीन वाटर मिलती है जो मैजिकल हर्ब्स को तेजी से उगा कर उसे कल्टीवेशन में मदद करती है। बिना किसी खास टैलेंट या अमीर बैकग्राउंड के हान ली सिर्फ अपने तेज दिमाग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के दम पर खतरनाक दुश्मनों से बचता है। ये स्टोरी उसके एक मामूली इंसान से एक ताकतवर इमॉर्टल बनने के संघर्ष और सफर को दिखाती है। इसमें हीरो की सावधानी और माइंड गेम्स इसे बाकी फैंटेसी ड्रामा से अलग बनाते हैं। इस ड्रामा के हिट होने की सबसे बड़ी वजह इसका रियलिस्टिक जीरो टू हीरो अप्रोच है जहां हीरो कोई पैदाइशी देवता नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी इंसान है जो सिर्फ अपने दिमाग और मेहनत से आगे बढ़ता है। इसमें फालतू रोमांस की बजाय पूरे प्योर एडवेंचर और सर्वाइवल स्ट्रेटजी पर फोकस किया गया है जो व्यूअर्स को हर पल सस्पेंस में रखता है। साथ ही यांग यांग की शानदार एक्टिंग और फिल्म लेवल का ग्रांड सीजीआई विजुअल्स ने इसे फैंटेसी दुनिया को इतना रियल बनाया कि लोग इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। नंबर 2, द लेजेंड ऑफ जांग हाई, 7 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। द लेजेंड ऑफ जांग हाई की कहानी एक मासूम लड़के जीनू की है जो अपने परिवार का कत्ल का बदला लेने के लिए 10 साल बाद जांग हाई बनकर वापस आता है। वो मार्शल आर्ट की जगह अपने तेज दिमाग और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके दुश्मनों के बीच अपनी जगह बनाता है।
एक मास्टर आर्किटेक्ट के रूप में वो दुश्मनी और राजनीति पॉलिटिक्स के जाल को धीरे धीरे सुलझाता है। इस सफर में उसे पुरानी साजिशों का पता चलता है और वो दुश्मनों को उन्हीं के खेल में हराता है। कहानी में रिवेंज और सेक्रीफाइस का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाया गया है, जहाँ हीरो अपनी बुद्धि से दिमाग से पूरी एम्पायर को हिला देता है। द लेजेंड ऑफ जंग हाई के हिट होने की सबसे बड़ी वजह शियाओ जियान की ब्रिलियंट एक्टिंग और उनका इंटेलिजेंट हीरो वाला अवतार है। इसका प्लॉट काफी फेस्ट पेस्ड और सस्पेंसफुल है, जो व्यूअर्स को हर मोड पर सरप्राइज करता है। डायरेक्टर जेंग सियालोंग ने हाई लेवल सिनेमेट्रिक और चाइनीज कल्चर को बहुत ही ग्रैंड तरीके से दिखाया है। इसमें दिमागी खेल, माइंड गेम्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट ने इसे एक रेगुलर हिस्टोरिक ड्रामा से कहीं ज्यादा बेहतर और एडिक्टिव बना दिया है। नंबर 1, मूनलाइट मिस्टिक, 8.4 बिलियन व्यूज अप्रॉक्सीमेटली। मूनलाइट मिस्टिक की कहानी जनरल की बेटी बाई शुआओ के बारे में है, जो इमॉर्टैलिटी पाने के लिए कल्टीवेशन सीखना चाहती है। अपनी जर्नी के दौरान वो पावरफुल डेमन गॉड फानवेस से मिलती है और दोनों की शुरुआत नोक-झोंक और दुश्मनी से होती है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनका रिश्ता सदियों पुराना है और उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे दुश्मन बढ़ते हैं, फेनवे अपनी पावर्स का इस्तेमाल बाई शुओ को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, जबकि बाओ शू अपने अंदर ही की असली ताकत को जगाती है। ये स्टोरी उनकी सेक्रीफाइसेस, इंटेंस रोमांस और दुनिया को तबाही से बचाने की लड़ाई पर खत्म होती है। मूनलाइट मिस्टिक के हिट होने की सबसे बड़ी वजह बाय लू और आओ रुई पेंग की सीजनिंग केमिस्ट्री है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। शो का फेस स्पेस प्लॉट और अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग का ना होना इसे बोरिंग नहीं बना देता। इसका ग्राउंड बजट और हाई क्वालिटी सीजीआई शिनचियान वर्ल्ड को बहुत रियल और ब्यूटीफुल दिखाते हैं। साथ ही पावरफुल फीमेल लीड और एनिमीज टू लवर का परफेक्ट तड़का इसे हर एज के व्यूअर्स के लिए एडिक्टिव बनाता है। तो ये थे हमारे टॉप हिट सी ड्रामा ऑफ 2025। आपका फेवरेट 2025 का कौन सा सी ड्रामा था, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप भी अगर सी ड्रामा लवर हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।